सो है गाइस, लेट्स बिगिन द रीडिंग फॉर टुडे। एंड आज की रीडिंग में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे, मतलब आपके सवाल और हमारे जवाब। तो आपके सवाल एक्चुअली आपके नहीं हैं, पर जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो भी सवाल है वो लेंगे। थर्ड पार्टी जो है एक्चुअली उसका मकसद क्या है, उसका इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के साथ रहने का। आपके पर्सन के साथ क्यों थर्ड पार्टी जो है वो रह रही है। क्योंकि हमने फीमेल पार्टनर का देखा था, उनके इसमें थर्ड पार्टी रोमांटिक कनेक्शन नहीं दिख रहा। एंड मेल पार्टनर के इसमें जो थर्ड पार्टी है वो रोमांटिक कनेक्शन दिख रहा है। तो हम ये देखेंगे कि जो रोमांटिक कनेक्शन दिख रहा है मेल पार्टनर के इसमें देखिए, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगी, किसी किसी के साथ नहीं होगी। तो जैसी रेजोनेट होती है वैसे लीजिए। ओके गाइस, तो देखते हैं कि उसका मकसद क्या है। मकसद मतलब इंटेंशन क्या है उनका इंटेंशन क्या है। तो यस, उनका इंटेंशन तो देखेंगे, लेकिन उसके पहले ये दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस विद सुमन। तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी का इंटेंशन क्या है, वो क्यों आपके पार्टनर के साथ चिपकी हुई है अभी तक के। देखिए, उनका इंटेंशन जो है वो उनके साथ कुछ बिगिन करने का था, लेकिन ये कार्ड जो है ये ऐसा आया है, रिवर्स्ड आया। तो उनका इनिशियली तो यही था कि इनके साथ कोई इनको एक पैशनेट से बिगनिंग मिले। वो चाहती थी कि इनके साथ जो भी इनको एक ब्रेक मिलता है, चाहे वो काम के सिलसिले से हो या फिर ऐसे ही क्यों ना हो, उन्हें उसमें बहुत सारा पोटेंशियल दिख रहा था और बहुत ग्रोथ दिख रही थी। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगी, तो इसलिए उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत थी। और तुम्हारा जो पार्टनर था उनके लिए वो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन भी रहे थे वो। और उन्होंने उनको धीरे धीरे ग्रो करने के लिए काफ़ी मौके दिए, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक वॉन्ड है, इसके ऊपर छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन लीव्स आ रही हैं। तो उनको एक बहुत अच्छा पुश मिला जिससे उनका ग्रोथ हुआ। और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको यूनिवर्स की तरफ से ये एक तोहफ़ा जैसा था। तोहफ़ा मतलब गिफ्ट जैसा था। तो उनके लाइफ में इनका होना, आपके पार्टनर का होना एक गिफ्ट से कम नहीं था। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये मुझे रेडीमेड मिला है ये सब सामान, और इस पे एक इनको एक लैडर समझ के वो ऊपर आ रही थी। तो ऐसा ज़रूर दिखाई दे रहा है इस कार्ड से, क्योंकि ये कार्ड के वही मीनिंग होते हैं। और भी इसके अलावा कुछ और उनका मकसद था अगर हम देखेंगे तो या वो, और उसके बाद भी उनके पास उनको ऐसा लगता है कि मुझे एक और नई अपॉर्चुनिटी चाहिए जो ज़्यादा बेहतर रहेगी, जिसमें ज़्यादा और पोटेंशियल दिख सकता है। तो ऐसा है उनका दिल में अभी भी कि कोई और जगह पे भी मुझे इस किस्म के ऑफ़र्स मिलते रहे। तो वो वेटिंग में है। और ये भी हो सकता है कि वो इसी पर्सन से दोबारा फिर से कोई अच्छे से पोटेंशियल टाइप के ब्रेकअप के लिए रुकी हुई है। तो ये अगर जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोग जो साथ में काम करते हैं उनकी ये रीडिंग है। और जो काम नहीं करते हैं उनके इसमें ऐसा कह सकते हैं कि वो उनके साथ वो पैशनेटली कनेक्टेड है और उनको उनके लिए इतना अट्रैक्शन है कि वो उनके लिए जब तक रुकी रहेंगी तब तक वो उनको खुद आके वो ऑफ़र देंगे नहीं। ऐसा आ रहा है जो काम नहीं करते। और जो दोनों भी करते हैं, काम भी करते हैं, दोस्त भी हैं और एक दूसरे को अभी तक कि उन्होंने स्टेप नहीं उठाया, उनके लिए यही है कि उनको तो दिल में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनके पास चॉइस भी है। और वो चॉइस के चलते वो ये सोचती हैं कि थोड़ा सा रुक जाया जाए और देखा जाए क्या करना चाहिए। और दूसरी चॉइस ये भी है कि वो अट्रैक्टेड ज़रूर है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ की वेटिंग, इसलिए इस चीज़ को वेटिंग में इसलिए उन्होंने रखा है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सही वक्त पे इस चीज़ का होना जो है वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा उनके लिए। तो ये एक उनका मेरे को मकसद दिख गया। और ये देख लेते हैं कि क्या इनके थर्ड पार्टी के पेरेंट्स को ये बात पसंद है, इनके साथ आपके पार्टनर के साथ इनका कनेक्शन, रोमांटिक कनेक्शन पसंद है। तो उनका ऐसा कुछ मानना नहीं है। वो शायद से इस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा सोच भी नहीं रही, ना हाँ कर रही ना कर रही, ऐसा कह सकते हैं। उनके उनके पेरेंट्स जो भी होंगे, मम्मी डैडी या जो भी, वो ना हाँ कह रहे ना हाँ कह रहे। उन्हें ऐसा कुछ भी इस चीज़ पे अपना इनपुट नहीं देना है। वो इस चीज़ को जैसे यूँ ही छोड़ दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसा चल रहा है चलने दो, और इसमें कोई मुझे मेरा इनपुट देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और अगर जिन्होंने काम नहीं करना है, एक दूसरे के साथ कर नहीं रहे काम, बट रोमांटिकली इन्वॉल्व है, तो वो बड़े खुश हैं, ये कह सकते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि चलो मैं अब रिलैक्स्ड हो गई हूँ या हो गई हूँ। एक्चुअली लेडीज़ इसका चल रहा है, फीमेल पार्टनर की फीलिंग्स चल रही हैं यहाँ पे। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मैं तो रिलैक्स्ड हो गया हूँ या हो गई हूँ, और अगर मेरा मेरा जो बच्चा है या बच्ची है, जो भी है, उसे शायद कोई एक अच्छा पार्टनर मिल रहा है, या फिर उसमें इतना सोचने समझने की इतनी ज़रूर उसको ये है, इंटेलिजेंस है कि वो अपने लिए सही पार्टनर चूज़ कर लेगी, तो वो रिलैक्स्ड है, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक केस में जो सिर्फ़ और सिर्फ काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनके पेरेंट्स को इसमें इंटरफेयर करना ठीक नहीं लग रहा, और जो काम नहीं कर रहे, सिर्फ रोमांटिकली लिंक्ड है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जो उनका जो चाइल्ड है वो सही डिसीजन लेने में कैपेबिलिटी रखता है। मतलब ही और शी, आई थिंक शी बोल रहे हैं ना, हाँ, लड़की का, शी इज़ कैपेबल इनफ टू चूज़ अ गुड पार्टनर फॉर सेल्फ, ऐसा उनका मानना है, इसलिए वो रिलैक्स्ड मोड पे है। ओके, तो अगर ये दोनों का कनेक्शन सच में हो जाता है और इनकी रोमांटिकली जर्नी शुरू हो जाती, तो वो कैसे रहेगी? तो जो सिर्फ काम करते एक दूसरे के साथ और अभी तक के ऐसा नहीं है कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ काम ही करना है, और उस एनर्जी को किसी और वे में नहीं ले जाना है। ये तो हमने देख लिया कि इनका इंटेंशन और इनकी जो फीलिंग्स है, जो इनकी एनर्जीज़ हैं, वो थोड़ी सी रोमांटिकली इंक्लाइंड है ना, थर्ड पार्टी की देख लिया। तो ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर अगर रोमांटिकली लिंक्ड हो जाते हैं, तो क्या इनका बहुत अच्छा रहेगा क्या जर्नी? वो शॉर्ट टर्म जर्नी भी रह सकती है, लॉन्ग टर्म जर्नी भी रह सकती है। हालांकि हमने कल देखा था कि ये शॉर्ट टर्म जर्नी है, बहुत लंबा नहीं जाएगी, तो फिर भी देख लेते हैं शॉर्ट टर्म जर्नी में कैसा रहेगा इनका। तो शॉर्ट टर्म जर्नी में इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे, इन्हें अपने डिसीजन पे ही उतनी खुशी नहीं होने वाली है, और इनको अपना पास्ट ज़्यादा याद आएगा, यानी पास्ट में जो हुए फेलियर्स वो याद आ सकते हैं, या फिर ऐसा लगेगा इस रिलेशनशिप में भी आने के बाद वो खुशी, वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि एक दूसरे से कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ये अभी इसमें आर्ग्यूमेंट वाला कार्ड नहीं आया, क्योंकि कल आया था कि इनका बहुत आर्ग्यूमेंट चलता है, बट ये रहेगा कि खुशी नहीं मिल रही यार, बिल्कुल ठीक है, फ्रेंड्स है या चिल आउट करते हैं, या थोड़ा सा रोमांटिक जेस्चर्स जो हैं एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, ये सब दिखाई दे रहा होगा, है भी। और ऐसा लग रहा है अट्रैक्शन है, तो ये सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन है, और वो भी सरफेस लेवल का, उसमें भी कोई उतनी डेप्थ नहीं है। तो ये यहाँ पर दोनों जो है साथ में खुश बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे हैं। साथ में जब काम करते हैं आप और दो अट्रैक्टिव लुकिंग लोग रहते हैं, तो एक अट्रैक्शन आ जाता है ऑटोमेटिकली। और कभी कुछ ऐसा काम भी होता है जिसमें बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, तो भी अट्रैक्शन आ जाता है। लेकिन ये वो नहीं मिल रहा है इनको, सुकून नहीं मिल रहा, अभी भी ऐसा लग रहा है क्या हो रहा है यार आखिर लाइफ में। तो बेसिकली वो सुकून, वो जो मेरा अल्टीमेट पार्टनर है, ऐसी फीलिंग अभी भी दोनों को नहीं आई एक दूसरे के लिए, और अभी भी अपने शायद पास्ट में अगर इनके कोई लोग होंगे तो उनको याद करते हैं, या उनके साथ कंपेयर करते हैं, ये हो सकता है। या फिर पास्ट में जो होता आ रहा था वहाँ पे भी खुश नहीं, यहाँ पे भी खुश नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही है। और जो सिर्फ और सिर्फ काम नहीं करे एक दूसरे के साथ, लेकिन एक रोमांटिक कनेक्शन है उन लोगों का, उनके देखते हैं कि कैसा चलेगा अगर इनका रोमांटिक कनेक्शन थोड़ा डेवलप होता है और आगे बढ़ता है, तो कैसा चलेगा। तो इनमें से कुछ लोगों की ख्वाहिशें, ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स इतने ज़्यादा हाई है कि उन्होंने एक लेवल सेट करके रखा, और वो मीट नहीं हो रहा, तो वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड है। उन्हें ऐसा लग रहा है मैं तो बहुत सारे ड्रीम्स लेकर आई थी, मुझे ऐसा था ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, सब कुछ होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि सपने जो है टूट के बिखर गए हैं। दूसरा ये है, यहाँ पे ईगो का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ईगो इतना बड़ा आ रहा है कि दोनों भी एक दूसरे को या अपने आप को एक दूसरे से ज़्यादा
बेहतर मानते हैं हर एस्पेक्ट में। तो वो एक प्रॉब्लम इन लोगों के बीच में आ रही है। तो ईगो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। उनकी रिलेशनशिप अगर शुरू भी हो जाती है ये थर्ड पार्टी की और आपके पर्सन की, तो यहाँ पे ईगो के मारे इन लोगों की हालत जो है वो ख़राब होने वाली। दोनों अपने आप को एक दूसरे से बेहतर प्रूव करने में लगे रहेंगे, ये ऐसा होने वाला है। तो ये 3 क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैंने देख लिए। जिनका कनेक्शन है रिलेशनशिप में है लेकिन किसी वजह से उनका टूट गया, तो इनका हम ये देख लेते हैं कि इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या रहने वाली है। तो ये बेसिकली बिल्कुल भी बोलते ना क्रॉस रोड्स पे जब आप रहते हो तो आपको किसी भी तरीके से एक डिसीजन लेना ही पड़ता है। वो एक ऐसा मोड़ रहता है जिसको डिसीजन लेना ज़रूरी होता है, लेकिन ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनके साथ मेरी लाइफ आगे चल सकती है, आगे चलनी भी चाहिए या नहीं चाहिए। ये डिसीजन नहीं लेने वाले हैं। तो ये ऐसा रहेगा कि इनको क्लोजर ही नहीं मिलेगा, ना थर्ड पार्टी को क्लोजर मिलेगा, ना ही आपके पार्टनर को इस सिलसिले में कोई क्लोजर मिलने वाला है। तो ये ऐसे ही गुमराह होते रहेंगे, ऐसा दिख रहा है। ओके, जो मैरिड कपल्स हैं उसके फीमेल का थर्ड पार्टी और मेल का थर्ड पार्टी। तो फीमेल का थर्ड पार्टी में उसको ऐसा लगता है कि मेरे को अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी वगैरह मिल रही है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी मिल रही है, तो एक चांस लेने की वो कोशिश कर रही है। क्या इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो नहीं, उसके पास भी चॉइस रहेगी कि भाई पति भी तो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रिलेशनशिप सिक्योरिटी वगैरह दे सकता है। चॉइस है मेरे पास। और यहाँ पर भी अगर ऐसा ये वाली एनर्जीज़ अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो शायद मैं जाना पसंद करूँगी, नहीं तो नहीं तो फिर आई एम गोइंग टू बी हैप्पी विथ माई स्पाउस ओनली। ये इनकी फीलिंग आ रही है। पति जो है वो कंफ्यूज रहने वाले, उन्हें समझ में नहीं आने वाला है क्या हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नहीं, 2 नहीं, 1000 है सब तरफ। अगर बच्चे हैं तो बच्चों की तरफ भी है, बीवी की तरफ भी है, और ये जो थर्ड पार्टी का कनेक्शन है उनकी तरफ भी हो जाने वाली। तो बेसिकली कंफ्यूज रहेंगे और इनको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। तो इनको ऐसा लगेगा कि मेरा फोकस एक ही जगह रहना चाहिए, जो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा सही है, वहीं मेरा फोकस रहना चाहिए। इनकी ऐसी फीलिंग होने वाली है। So with this I end my reading for you for today, guys. I'll catch you again. Until then, please do take very good care of yourselves. Like the video, share the video, hype the video, and don't forget to subscribe to the channel, guys, if you haven't yet. नए जितने भी लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। ओके गाइस, तो फिर से मिलते हैं दोबारा एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो के साथ। और काफ़ी अच्छे सवाल जो है मेरे दिमाग में हैं, मैं उनको टाइम टू टाइम लेती रहूँगी। ओके, तो चलो मिलते हैं दोबारा। बाय बाय गाइस।